भजन संहिता 4:8 में परमेश्वर कहते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। प्रया क्या होता है? एकांत में जब हम लोग रहते हैं, कोई भी मनुष्य रहता है, तो क्या वो निश्चिंत रहता है? डर लगता है, कोई नहीं मेरे साथ, चिंता करता है। जो बीमार रहता है तो और भी ज़्यादा चिंता करता है ना। जब वो काम नहीं कर पाता, चल फिर नहीं सकता, तो और चिंता होता है कि हम अकेले हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। उसको हमेशा लगता है कि कोई मेरे साथ रहे। और ऐसे भी कोई भी व्यक्ति, सुबह जब आप अकेले रहते हो, जब कभी भी अकेले बैठे रहते हो, तो क्या करते हो? क्या करते हैं आप? तरह तरह का चिंता परेशान करता है, भयभीत करता है, भविष्य की चिंता। लेकिन यदि आप अकेले में भी आनंदित रहना चाहते हो, प्राय लोग अकेले में, लोगों को आनंद नहीं लगता, इधर उधर दोस्त खोजते फिरते हैं, है ना। कभी उसका घर चले गए, कभी उसका घर चले गए, कभी कहीं घूमने चले गए, क्योंकि अकेलापन लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। तो यहाँ लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, क्या लिखा है? क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में क्या रहने देता है? परमेश्वर यहोवा ही केवल एकांत में हम लोग को क्या रहने देता है? परमेश्वर यहोवा ही केवल हमें एकांत में क्या रहने देता है? परमेश्वर यहोवा, बोलिए, परमेश्वर यहोवा ही केवल एकांत में निश्चिंत क्या रहने देता है? निश्चिंत मतलब बिना चिंता के रहने देता है। हालेलुया। तो ये बुद्धि आपको सिखाया जा रहा है। क्या बुद्धि दे रहा है? परमेश्वर यहोवा ही हम लोग को अकेले में भी चिंता रहित रहने देता है, निश्चिंत रहते हैं, आराम से रहते हैं हम लोग। कोई डर नहीं लगता, कोई चिंता नहीं लगता है, क्योंकि असल बात में हम कहेंगे तो आप अकेले नहीं रहते हो कभी भी। अकेले आप कभी भी नहीं रहते, क्योंकि वो तुम्हें आगे पीछे हमेशा क्या किए रहता है? घेरे रहता है। Psalm 113 वर्स 3 में लिखा है, क्या बोलता है? आगे पीछे मैं उसका हाथ मेरे सर के ऊपर हमेशा रहता है। परमेश्वर का हाथ हमारे सर पर, देखिए क्या लिखा है? कर रहा है 5 पद में, भजन से 139 का 5 अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है? पढ़ो बाबू, भजन से 139 का 5 किसको मिला? नवीन को मिला? पढ़ के सुनाइए। हाँ, क्या लिखा हुआ है? नहीं मिला? पढ़िए। Let the faithful exult in glory. Let them sing for joy on their porches. 5 कितना? 139, Psalm 139 verse 5। क्या लिखा है? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग को आगे पीछे घेर रखा, आप अकेले कभी नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको हमेशा जब आप बैठते हो, अरे हम तो अकेले हैं, ऐसा आपको लगता है, आपको इन वचनों को याद करके क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे आगे पीछे क्या करके रखा है? घेर रखा है। तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर है, तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर है। तेरा हाथ क्या है? मेरे सर के ऊपर है। तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर है कि नहीं? ऐसा बोल के हमको वचन को सोचते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को क्या करना है? हमें सोचना है। वचन को क्या करना है? सोचना है। और वचन क्या बन जाए? जब हम अंधेरा महसूस होगा, अंधेरा में डर लगता है, डर महसूस होगा, अंधेरा में डर महसूस होगा, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करने लगेंगे? वचन क्या है? जीवन का ज्योति है। वचन क्या है? जीवन का ज्योति है। जीवन का ज्योति है, मोती भी है। वचन क्या? जीवन का मोती भी है, अनमोल मोती है प्रभु का वचन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु का वचन क्या है? अनमोल मोती है। देखिए
नीति वचन में प्रभु कहते हैं अनमोल मोती है, मूंगे से भी अधिक कीमती है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कहता है नीति वचन, नीति वचन, हम लोग अज्ञानता के चलते सोचते मैं अकेला हूँ, लेकिन प्रभु ने क्या बोला है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हर एक समय, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे किसी भी दशा में हूँ, परमेश्वर कभी भी मुझे अकेला, परमेश्वर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता है। नीति वचन और उसका 3:15 अगर आप पढ़ेंगे, नीति वचन 3:15, प्रोवर्ब्स 3 और का 15, प्रोवर्ब्स 3:15 में क्या लिखा है, प्रभु के वचन के विषय बताया है। वचन ही बुद्धि, वचन को बुद्धि के रूप में बताया गया है। तो कहता है वह मूंगे से अधिक अनमोल है। मिल गया आपको? पढ़िए क्या लिखा, वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब परमेश्वर का वचन मूंगे से भी अधिक कैसा है? अनमोल है। मूंगा से भी अधिक अनमोल है ना? चोखा सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। क्या? प्रभु का वचन। इस संसार में सोना खोजते हैं, है कि नहीं? तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छिपा के रखना है हमें। जैसे सोना हीरा लोग यहाँ वहाँ संदूक में छिपा के रखते हैं, तो हमारा शरीर किसका है? परमेश्वर का वचन का संदूक है। पहले लोग वाचा के संदूक को लेके चलते थे और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होता था कि नहीं? तो आज हम लोग ही वो वाचा का संदूक है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा हृदय में प्रभु के वचन को सोना हीरा के जैसा हमें क्या करके रखना है? छिपा के रखना है, लिखना है, छिपा के रखना है ना? इसलिए लिखा है बुद्धिमान मनुष्य जो है कि उस बुद्धिमान मनुष्य का हृदय है ना, उस व्यक्ति के समान है जैसे कोई घड़े के जैसे कोई कीमती वस्तु छिपा के रखता है और वहाँ से निकालता है ज़रूरत के अनुसार। तो वैसे ही हमारे हृदय जो है कि परमेश्वर का वचन लिखने के लिए ही परमेश्वर बनाया है, और हमें ज्ञान सिखा रहा है कि कैसे तुमको शांति मिलेगी, कैसे तुमको चंगाई मिलेगी, कैसे तुमको छुटकारा मिलेगा, कैसे तुमको सक्सेस मिलेगा, कैसे तुमको रुपया मिलेगा, वो बताया है कि नहीं? कैसे तुम नीचे से ऊपर उठाए जाओगे, कैसे तुम कुछ नहीं से सब कुछ बना दिए जाओगे। ये प्रभु क्या करके रखा है? बता के रखा है, सिखा के रखा है ना? आप देखते हो कि मनुष्य कितना मेहनत से खाना बनाता है, लेकिन जब तक आप उसको चबा चबा के अंदर नहीं ले जाते हो, आपका पेट नहीं भरता, ना स्वाद मिलता है। माँ भी खा देगी तो आपका पेट नहीं भरेगा, पत्नी भी खाएगी तो आपका पेट नहीं भरेगा, खुद ही को खाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह प्रभु हमारे जीवन के लिए सब तकलीफ सह लिया, सब दुख उठा लिया है, सारा संसार का उद्धार क्या कर दिया है? कर दिया। सबको धन संपत्ति दे दिया है। हालेलुया। दुनिया में देखिए सारा धन संपत्ति है कि नहीं है? सब कुछ, लेकिन प्रभु ने इसको क्या किया? छिपा दिया। साग पात केवल भूमि के ऊपर उगता है ना? साग पात, चावल और क्या, अन्न वगैरह, फल वगैरह भूमि के ऊपर उगता है। बाकी कीमती सारी चीजें कहाँ छिपी रहती है? जमीन के अंदर छिपा हुआ होता है कि नहीं? तो ऐसे ही परमेश्वर ने कीमती चीजों को क्या करके रखा है? छिपा के रखा है। तो उसको बोलता है खोदो और क्या करो? खोजो। प्रेज द लॉर्ड। जो आदमी खोदने और खोज करने में ढिलाई मारेगा तो क्या हो जाएगा? वो कंगाल हो जाता है। क्या हो जाता है? कंगाल हो जाता है। विश्वास से कंगाल हो जाता है, विश्वास से भी कंगाल हो जाएगा, रुपये पैसे से भी कंगाल हो जाएगा, सफलता नहीं पा सकेगा। बोलेगा अरे प्रभु तूने तो बोला था लेकिन कहाँ हो रहा है, ऐसे बोलेगा, है कि नहीं? तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन के विषय लिखा हुआ है। इधर बच्चा। तो हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कैसा हुआ? मूंगे से भी कैसा है? अनमोल है। कैसा है? बोलिए। प्रभु का वचन कैसा? मूंगे से भी अनमोल है। मतलब सोना से भी अधिक कीमती है, चोखा सोना से भी अधिक कीमती है, मूंगे से भी अधिक कीमती है, हीरों से भी अधिक कीमती है। लेकिन हम लोग क्या ऐसा समझ पाए हैं अभी? सोना के विषय, सोना बोलने से कितना हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में वो एक्साइटमेंट हमें लेने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति समझ जाएगी कि परमेश्वर का वचन मेरे पास है तो दुनिया और स्वर्ग और पृथ्वी का
प्रेजेंट लाइफ का एंड फ्यूचर का जो लाइफ है, हर युगों के लिए मेरे पास संपत्ति परमेश्वर ने दे रखी है। हालेलुया। जो ऊपर से जैसा मिट्टी दिखता है, लेकिन जब आदमी खुदाई करता है तो तरह तरह के मिनरल्स मिलते हैं, तरह तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं। सोना भी है, हीरा भी, सब जमीन के अंदर ही मिलता है, जमीन में छिपा हुआ, इन कणों के रूप में छिपा दिया है। वैसे ही छोटे छोटे वचनों के अंदर परमेश्वर अपने असीम सामर्थ छिपा कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा लिखा है कि मिट्टी के बर्तनों में उसका असीम सामर्थ छिपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही हम मिट्टी का बर्तन है प्रभु का, इसमें क्या है? असीम सामर्थ छिपा हुआ है। यदि वचन आप अंदर छिपा के रखे हो तो क्या है आपके अंदर? असीम सामर्थ है। वचन है आपके अंदर, प्रभु यीशु है आपके अंदर। वचन का दूसरा रूप में देखेंगे तो वचन है, प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है आपके अंदर। तो उसी में थे अपने लिए क्या निकालना? अंदर से पावर, अंदर से चंगाई निकालना है। आज हम चंगाई कैसे होते हैं? अपने अंदर से बोल के, अंदर से रिसीव करते हैं, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हमें क्या चाहिए? इसीलिए वो कहता है, प्रभु हमसे कहते हैं यहाँ पर नीति वचन 3 उसका 19 और 20 में। फिर हम फिर से जाएंगे Isaiah 49 उसका 15 जो देख रहे हैं कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है और हमारा चित्र अपने हथेलियों पे क्या करके बनाई है? खोद के बनाई। प्रभु ने हमसे क्या किया है? बोलिए, प्रभु ने हमसे क्या किया है? प्रेम किया। कितना प्रेम किया है? जितना कोई भी नहीं करता। नीति वचन 3 का 20 19 20। जितना कोई भी हमसे प्रेम नहीं करता। अब प्रेम का सीक्रेट क्या है? यह सीक्रेट यह है कि हमने उससे प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने पहले प्रेम किया। हम अच्छे थे इसलिए नहीं प्रेम किया। कैसे थे? पापी थे। कैसे थे? पापी थे। कितना पापी थे? पूरा मरे हुए थे पाप में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज भी हम जैसे भी हैं, जिस भी दशा में, प्रभु हमें वैसे ही जान से ज्यादा प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु में जान से ज्यादा हर हाल में प्रेम करते हैं, इसलिए हर हाल में हमें उससे मांगना है, हर हाल में उसके पास आना है ना? हर हाल में आना है। हमारे लिए आशीष और सक्सेस मंत्र के रूप में बाइबल दिया है। प्रभु ने क्या दिया है? बाइबल को दिया। जो कोई बाइबल को सुनेगा तो जैसे सुबह उठते हैं, आँख खुलते हैं तो तरह तरह का टेंशन, अरे बच्चा का ये करना है, अरे पति का ये करना है, अरे ऑफिस का ये करना है, अरे इसका ये करना है कि नहीं? हाँ, मम्मी का आँख खुलता है, चिंता शुरू हो जाता है। पापा का आँख खुलता है, आँख बंद है, जग गए हैं, चिंता। सब किसी के साथ होता है। हम लोग सब कोई क्या करते हैं? आँख बंद रहता है, लेकिन तब हम सोच रहे, छाती में हाथ रख के, और लेकिन सोच में पड़े हुए हैं, है कि नहीं? तो इसलिए मेरे प्रिय, यदि आप चिंता से हर दिन चिंता से आप शुरू जरूर करते हैं, लेकिन आप उसके बाद आनंद में घुस जाते हो, उपाय में घुस जाते हो, विश्वास में घुस जाते हो, आशा में घुस जाते हो। कैसे? प्रभु ने कहा द्वार मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु ने कहा द्वार मैं हूँ। यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है द्वार मैं हूँ। जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, क्या बोलता है? जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश कर। बोलिए, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, क्या करता? बोलता है, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो क्या पाएगा? चारा पाएगा। बोलिए, चारा पाएगा। चारा मतलब आपको जो भी आवश्यकता है, शरीर का भोजन, आत्मा का भोजन, परिवार का हर नीड्स, जितना तरह का जरूरत है, रुपये का जरूरत है, भोजन का जरूरत है, कपड़े का जरूरत है, घर का जरूरत, ऑल काइंड्स ऑफ द नीड्स। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एवरीडे उसका दरवाजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसका दरवाजा कौन है? परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह के एक नाम परमेश्वर का वचन है। पता है कि नहीं आपको? यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और एक नाम यहोवा हमारी धार्मिकता की। पता है? यीशु मसीह हमारी राइचियसनेस, धार्मिकता। हम तो पापी हैं, लेकिन हमको प्रभु के अंदर छुप जाना है। जैसे कपड़े के अंदर हम लोग छुपे रहते हैं तो सुंदर दिखते हैं, बिना कपड़े के सब लज्जित है कि नहीं? वैसे बिना प्रभु यीशु के हम हर जगह लज्जित किए जाएंगे, लज्जा की खानी पड़ेगी। लेकिन यीशु मसीह को पहन के चल रहे, यीशु मसीह को लेके चल रहे, तो हर जगह तुम्हें मान और सम्मान मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, क्यों परमेश्वर ये सिखा रहा है कि आज से हम प्रभु के वचन को पकड़ लें। कितना साल हो गए प्रभु ने अपने वचन हमें दे दिए हैं, सक्सेस दे दिए हैं,
तो इसको शैतान और शरीर हमेशा रोकता है। हमें लड़ाई लड़ना है, पुकारना है, प्रभु से अनॉइंटिंग मांगना है, अभिषेक मांगना है, रोना है कि प्रभु मैं तेरे वचन के भूख प्यास को महसूस कर पाऊँ, है कि नहीं, है ना। तो आगे क्या लिखा है देखिए 20 पद में, नीति वचन कितना 3 का 19 20, प्रोवर्ब्स 3:19-20 क्या लिखा है, पढ़िए। उसी के ज्ञान के द्वारा हाँ। गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से नहीं, नीति वचन 3 का 19 20, नीति वचन 3 का 19 20 मिला। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली है और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। हाँ, उसी क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने कैसे बनाया है, पृथ्वी की नींव कैसे रखी है, बुद्धि से। और परमेश्वर की बुद्धि का नाम क्या है, यीशु मसीह। परमेश्वर की बुद्धि का नाम क्या है, परमेश्वर का वचन। तो हमको याद रखना है कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई, इतना सुंदर सृष्टि, इतना विशाल सृष्टि कैसे बनाया, सारी सृष्टि को कैसे संभाले, पृथ्वी का नींव कैसे बनाया, कहाँ बनाया, कहाँ स्थिर है नींव, पृथ्वी का नींव कहाँ स्थिर है, समुद्र में, पानी में, हालेलुया, समुद्र में, है कि नहीं। तो आज आपका जीवन भी यदि आप परमेश्वर के वचन में डालोगे अपने जिंदगी को एवरीडे, तो पृथ्वी अद्भुत तरीके से स्थिर है, कोई किसी को पता नहीं चलता कैसे, हालेलुया। वैसे आपका जीवन भी आपको पता नहीं चलेगा कैसे मैं आनंदित हूँ, कैसे मेरा सब कुछ होते जा रहा है, कैसे मेरा सब कुछ मेरे को दिया जा रहा है, कैसे पैसा एवरीडे के लिए आ जाता है, मेरे बच्चे के फीस के लिए पैसे कैसे आ जा रहे हैं, एवरीडे घर में अच्छे भोजन कैसे आ जा रहे हैं, मैं चंगा कैसे हो जा रहा हूँ। डॉक्टर ने तो ऐसा बोला था कि कभी ठीक नहीं होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन आज यदि आप डिनाई करेंगे इस चीज़ को, आप इनकार करेंगे परमेश्वर का वचन का, तो परमेश्वर भी आपको इनकार कर देगा। एग्जैक्टली वचन ही हमें चंगा करता है। वचन आप अपने अंदर डालोगे तो शरीर चंगा होगा, मन चंगा होगा, आपके अकाउंट चंगे होंगे, आपके बच्चे चंगे होंगे, आपका एनवायरनमेंट चंगा होगा, सब अच्छा होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर को करना था उसने कर दिया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने जो देना था दे दिया है, बोला है खोजो। शत्रु शैतान है बहुत, इसलिए बोलता है छिपा के रखा हूँ, खोजो मेरे लाइट में। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अंधकार है, प्रभु यीशु का दिया जला के चलो। अंधकार है, दिया में सब दिखता है, दिखाई देगा कि कहाँ पैसा है, कहाँ पर क्या उपाय है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने जो कहा मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, प्रभु अद्भुत काम करेगा। क्या काम करेगा बोलिए? अद्भुत काम। अपने लिए सोच के बोलिए, प्रभु क्या काम करेगा? अद्भुत काम करेगा। एवरीडे अद्भुत काम करेगा। अब तक क्या आप अपने ताकत से सरवाइव किए हो? अपने ताकत से आनंद लिए हो? प्रभु का अद्भुत काम था और ज्यादा अद्भुत काम दिखाएगा। हालेलुया। आपको बढ़ाते जाएगा। लेकिन याद रखना है क्या लिखा है? बुद्धि से डाली, ये वचन ही से डाली पृथ्वी की नींव। और लिखा है स्वर को समझ ही के द्वारा क्या किया है? स्थिर किया है। तो आपके अंदर समझ, प्रभु का वचन का समझ होना चाहिए। क्या होना है? प्रभु के वचन को समझने में मन लगाने वाला बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? चतुर व्यक्ति कौन है? परमेश्वर को वचन को समझने में जो मन लगाता है वो ऊंचा किया जाता है, जैसे आसमान ऊंचाई पे स्थिर होता है। अन्यथा प्रभु ने तो हमें ऊंचा स्थान दिया है, लेकिन हम नीचे गिर जाते हैं। हाँ, मैं तो सबसे खराब हूँ, यही सब चीज़ होता है कि नहीं? तो इसलिए हमें याद रखना। और क्या लिखा है 20 पद में? उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले। परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर का वचन का ज्ञान के वजह से गहरे सागर क्या निकले? फूट निकले। भूमि से सागर फूट निकले। और क्या लिखा है? और आकाश से ओस टपकती है। ओस की बूंदों के द्वारा भूमि क्या हो जाती है? उपजाऊ होती है। हालेलुया। तो ऐसी परमेश्वर कुछ नहीं में से सब कुछ देने वाला ईश्वर है।
आज आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन है तो सब कुछ आपको मिल सकता है। सब कुछ आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर कुछ नहीं में से सब कुछ उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग आप लोग वचन को छाती से लगाए रह रहे हो? कितने लोग वचन को अब दिन रात ध्यान लगाते हो? ये बोल देते हो शैतान सिखाता है, शरीर सिखाता है, संसार सिखाता है। अरे वचन पढ़ेंगे तो खाना मिलेगा क्या? इतना काम है, कहाँ समय है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ठीक जानता है कि कितना टाइम किसके पास है, कितना टाइम कौन क्या करता है। परमेश्वर को कोई झुठला नहीं सकता। परमेश्वर पक्षपात भी नहीं है कि आपको टाइम न दे। टाइम ही तो दिया है। इस संसार में का जीवन क्या है? समय ही तो है जो हम व्यतीत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के वचन पर ध्यान लगाने के लिए सामर्थ शक्ति नहीं महसूस करते तो रोइए। इसी से आपका और आपके बच्चों का, सबका परिवार का जीवन अच्छा हो। कितनी बड़ी खुशखबरी प्रभु दिखा रहा है। आप नौकरी नहीं पा सकते, कुछ नहीं कर सकते। अरे कुछ, बाइबल तो मेरे हाथ में है। नौकरी नहीं कर सकते, नौकरी नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, बाइबल तो मिला है ना तेरे को। बाइबल को डाल लो अंदर, बाइबल को अपने अंदर डालो, वचन को अपने अंदर डालो। तो जिस भी सिचुएशन में गुजर रहे हो, प्रभु उसमें से आपको क्या करेगा? और अच्छा रास्ता बनाएगा, उपाय करेगा, निकालेगा अद्भुत रीति से। हालेलुया। तो इसलिए आज परमेश्वर हमें बोलता है, यहोवा ने पृथ्वी की नींव कैसे बनाई, स्वर्ग को कैसे स्थिर किया है, ना गहरे सागर कैसे फूट निकले, तुमको याद रखना चाहिए। कैसे संसार की शुरुआत हुई वो तुम्हें याद रखना चाहिए हमेशा। तो संसार की सारी शुरुआत वचन से हुई है। क्या से हुई है? वचन से। तो शुरुआत इतना विशाल अनंत, हम देख नहीं सकते संसार को, आकाश को देख नहीं सकते, समुद्र को देखने से कैसा डर लग जाता है। देखें आप लोग, हम तो जब भी देखते समुद्र बड़ी भय लगता है, कितना गहरा डूब जाएंगे, है कि नहीं? लगता नहीं है? आसमान में भी ऊपर जाओ तो ऊपर से कैसे डर लगता है कि नहीं? तो याद रखना है कि इतने सारे विशालतम चीज़ों को परमेश्वर कैसा बनाया है। आप तो छोटी सी जीव है, तो परमेश्वर आपको नहीं संभाल सकता? हाँ, परमेश्वर बोलता है एक माँ के समान। जैसे हम अभी देख रहे थे, एक माँ जो है कि अपने दूध पीते बच्चे को भूल जा सकती है, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। उसको सब पता है कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। परमेश्वर को सब पता है कि किस सिचुएशन से, एक पॉइंट पता है उसको, किस दशा से गुजर रहे हो, है ना? तो यहाँ कहता है, क्या कह रहा है? देखो मैंने तेरा चित्र अपने हथेली में क्या कर लिया है। 16 पद में, देख मैंने तेरा चित्र, है ना? Isaiah 49:16। Isaiah 49:16 में क्या लिखा है? देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर, अपनी हथेलियों पर। परमेश्वर को कहता है अपनी हथेलियों पर, है ना? हथेली नहीं, हथेलियों पर खोद कर बनाया। दोनों हाथ में, कितने हाथ है परमेश्वर का? हाथ बोलो, हर कहीं परमेश्वर आपका चित्र अपने घर में, अपने महल में भी खोद के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आप अपने बच्चों का चित्र टांग के रखते हो? घरों में रखते हो? आप में से कितने लोग अपने बच्चों का चित्र अपने हथेली में खोद के बनाए है? किसी का? मेरा भी नहीं है अपने बच्चों का, लेकिन परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि हर किसी का, जो भी उसका बच्चा है, क्या करके रखा है? अपने हथेली में। यहाँ हथेली में खोद के बनाया है क्या? हम लोग का चित्र खोद के रखा है। आपको पहचानता है, नाम से जानता है, आपके एक एक बाल को गिन के रखा है। बोलता है कि मैं तेरे एक एक बाल को गिन के जानता हूँ। बोलता है कि नहीं? हर चीज़ बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या चिंता करना चाहिए? रात दिन उस परमेश्वर को जानने में लग जाना चाहिए। रात दिन उस परमेश्वर को जानने में मन लगा लो। कहाँ से जानोगे? कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे परमेश्वर को? कैसे जानेंगे? परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान लगाएंगे ना, स्टडी करेंगे। वचन में ही परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया है।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आज हमारी हालत ऐसी है, इसका कारण एक ही चीज है कि प्रभु के वचन में हम लोग दूर हैं। कभी मन करता है तो थोड़ा सा रीडिंग मार लिए, कभी नहीं मन किया तो कभी नहीं किया। इसलिए आज मसीह होने का बावजूद भी मसीह हमारे मध्य में नहीं है। तो अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, आशीषित बनाना चाहते हैं, है ना, तो परमेश्वर के वचन में अंदर घुसना है। यही इसी के अंदर धन संपत्ति, आपका फ्यूचर छिपा हुआ है। सही तरीके से इसको करना है, नहीं कर पा रहे दुहाई लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये केवल सुन के भूल जाने की बात नहीं है, इसीलिए बोलता है जो सुन के भूल जाता है उसे आशीष नहीं मिलती है, जो भला उत्तम मन में रखे रहता है उसको मिलता है। और ऐसा करने के लिए मेहनत करता है, मदद मांगता है, नहीं सक रहा है तो रोता है कि नहीं? नहीं सक रहा है तो रोता है। बच्चा लिखने नहीं सकता, कैसे हम हाथ पकड़ के लिखवाते हैं? बच्चा नहीं करने लग जाता तो पीछे पीछे बोलते हैं, मुंह खोलना सिखाते हैं, है कि नहीं? हाथ थाम के चलाते हैं। तो स्वर्गीय पिता भला पिता है। कैसा पिता है? भला पिता है। कैसा पिता है? बोलिए कैसा पिता है? बोलिए भला पिता है। कैसा पिता है? भला पिता है। और फिर क्या लिखा है? वही तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हम लोग सदैव परमेश्वर की दृष्टि के सामने बने रहते, हम लोग को हमेशा देखते रहता है। परमेश्वर हम लोग को हमेशा देखते रहता है। इसलिए भजन संहिता 121 में कहता है, वो ना कभी ऊँगता है ना सोता है। परमेश्वर कभी ना ऊँगता है ना सोता है, हमेशा उसकी नजरें हमारे ऊपर टिकी रहती है। हालेलुया। अब सोचता है कब पुकारेगा हमको, कब ढूंढेगा, कब विश्वास करेगा। जब आपको विश्वास होगा तब ढूंढेंगे वचन में, है कि नहीं? और प्रभु के वचन के साथ आप चलेंगे तो प्रभु के वचन में हर बिगड़ी चीज़ों को सुंदर बनाने की ताकत है। आपके जीवन में शैतान ने कुछ भी बिगाड़ दिया है, कुछ भी गड़बड़ी कर दिया, उसको परमेश्वर क्या कर देगा? सुंदर कर देगा, सुधार देगा। खाली सुधारेगा नहीं, सुंदर भी बनाएगा। दूसरे भी बोलेंगे कि इसका जीवन कितना अच्छा है, दूसरे भी बोलेंगे कि इसका जीवन कितना अच्छा है। तो मेरे प्रियो, अब हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन पर क्या लगाएंगे? ध्यान लगाएंगे। परमेश्वर की बुद्धि पर हम क्या लगाएंगे? ध्यान लगाएंगे। परमेश्वर का वचन को बुद्धि भी कहा गया, यीशु मसीह को बुद्धि कहा गया है, इस पर हम लोग ध्यान लगाएंगे। देखिए नीति वचन 4 उसका 5 से, परमेश्वर की शिक्षा में ही बुद्धि है, परमेश्वर की शिक्षा ही बुद्धि है। 5 से क्या लिखा है? बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। है ना? प्रभु क्या बोल रहे? बुद्धि को प्राप्त करो और उसको, बुद्धि को भी समझो, वचन को समझो। और क्या लिखा है? उसको नहीं भूलना, मेरी बातों को ना छोड़ना। और फिर क्या लिखा है 6 पद में? बुद्धि को ना छोड़। 6 पद को पढ़िए, बुद्धि को ना मिल गया, जोर से पढ़िए, बुद्धि को तेरी रक्षा करेगी। आगे उससे प्रीति रख, हाँ, वह तेरा पहरा देगी। हाँ। तो आज बुद्धि के द्वारा ही हमारी रक्षा होगी। शारीरिक रीति से रखवाली होगी, आत्मिक रीति से रखवाली होगी, फाइनेंशियल हमारी प्रोटेक्शन होगी। हर तरीके का प्रोटेक्शन चाहिए, हेल्थ से, वेल्थ से, स्पिरिचुअली, जितना तरीके का ज़रूरत है हर तरीके की चीज़ों को सप्लाई करेगा। क्योंकि देखी अनदेखी सारी चीज़ें वचन ही से निकलती, यही प्रभु बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा निर्बुद्धिता है कि सब कुछ को महत्व देते, वचन ही को लोग महत्व नहीं देते। सब चीज़ को ढूंढते, सब चीज़ के विषय बात करते आपस में बैठ के, या फिर खुद में भी वचन ही के विषय नहीं सोच रहे, वचन ही को मेडिटेट नहीं कर रहे। सब चीज़ हस्बैंड वाइफ मिल के बात कर रहे हैं, वचन का कभी बात ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब हम वचन की बातें करते तो परमेश्वर की आशीष से खुलती है हमारे जीवन। और वचन की बात करने के लिए हस्बैंड वाइफ जोड़े गए हैं, परिवार बनाए गए हैं, भाई बहन रखे गए हैं। और आप भी, आपका मुंह भी परमेश्वर का वचन ही बोलने के लिए दिया गया है। परमेश्वर ने अपने लिए बनाया। हमें किसने बनाया? माँ बाप ने बनाया, उन्होंने पैदा किया। परमेश्वर ने हमें पैदा किया है अपनी मर्जी से, अपने लिए अपनी सेना तैयार की है।
जो उसकी विषय बात बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो परमेश्वर की बातें बोलता है इस संसार में भी बहुत धन्य हो जाता है, स्वर्ग में भी दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन बोलना है, इसलिए मुंह मिला। ये मुंह अगर परमेश्वर का वचन बोलेगा तो जीवन भर अनंत काल तक अच्छी अच्छी भोजन इसको मिलती रहेगी। अन्यथा 60-70 के बाद दांत झड़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे बोले बहुत खा लिया, अब जाओ, अधोलोक में चला जाएगा। लेकिन इस मुंह से परमेश्वर का वचन महिमा बोलते रहेगा तो इस संसार का बोलेगा चलो इससे भी बेस्ट जगह तुमको ले जाते हैं। धरती में तो अंधकार, अनाचार, दुख तकलीफ है, चलो अब हम तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। सोने की सड़कों में चलना, हीरो की दीवारों के अंदर रहना, है कि नहीं? अभी तो तुम साधारण तकपोस में सो रहे हो, ऐसा तुमको पलंग में सुलाएंगे जहाँ पर हीरे और तरह तरह के हीरे जड़े हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तरह तरह के हीरे। अभी कितना लोग सोचते हैं ना कितना हीरा जड़ सकता है, कौन आदमी कितना हीरा जड़ा पलंग में सो रहा है। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर आपको बोलेगा अरे मेरे विषय बातें करने में तूने बहुत मन लगाया, अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, है कि नहीं? ऐसा सेव खिलाएंगे, एक ही तरह का सेव, तरह तरह का टेस्ट मिलेगा तुम, है कि नहीं? पलंग में तरह तरह के डायमंड्स जड़े हुए हैं। कितने तरह के डायमंड होते हैं, है कि नहीं? अभी तो कितना दरवाजे का मूठ जो होता है सोना जैसा दिखेगा बोल के पीतल का आदमी लगा के रखता है कि नहीं? नकली ट्रॉफी देता है, हाँ गोल्ड मेडल मिल रहता है गोल्ड उसमें, है? आदमी लोग कितना मेहनत करता है, गोल्ड मेडल मिला बोलता है। गोल्ड रहता है? नहीं रहता है, पानी पिला रहता है कि चमक रहता है, रहता है, खाली गोल्ड का पानी गोल्ड रहता का कुछ चमक रहता नहीं नहीं रहता है, गोल्ड रहता है। किसी किसी में रहता है, किसी किसी को तो ठग दिया जाता है कि नहीं? है। चांदी बोलने से चांदी भी नहीं रहता है वो। तब परमेश्वर लेकिन वहाँ पर सब कुछ ओरिजिनल देगा। वहाँ पर तो, यहाँ पर तो सब मेहनत करते लेकिन इक्का दुक्का लोग को मिल जाता है। एक ही को गोल्ड मिलेगा, एक को सिल्वर मिलेगा, एक को कांस्य मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के यहाँ हर एक सही रीति से मेहनत करने वाले को हर एक को डायमंड मिलेगा, हर एक को सोना मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तब आपसे अब से आप लोग परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाएंगे, हैं? परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाएंगे, हैं? फिर मत शिकायत करने के अरे मेरे साथ तो ऐसा हो रहा, मेरे साथ तो ऐसा है। परमेश्वर यही उपाय बता दिया है, मेरे वचन को ध्यान लगाओ डे बाय डे, डे बाय डे, है कि नहीं? कितने क्लासेस होते रहते स्कूल में, कितना घंटा। तो इसे ही संसार में परमेश्वर से हमें आशीष पाना है, अत्यधिक बुद्धिमान सामर्थ्य आपको बनाएगा। तो इसलिए क्या लिखा है 6 पद में, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी क्या करेगी? रक्षा करेगी, है ना? बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी क्या करेगी? रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। हर तरीके से सुरक्षा देगा शैतान शत्रु से। परमेश्वर का वचन पर ध्यान लगाएंगे, बुद्धि भी मिलेगा, समझ भी मिलेगा, पहरा देगा हर तरीके से, अचानक आने वाली विपत्तियों से। इसलिए लिखा अचानक आने वाली विपत्तियों से तू न डरेगा, विपत्ति में तो हंसमुख करेगा, है ना? बीमारियां, परेशानियां, जैसे कोरोना काल आया, है कि नहीं? उन सारी चीज़ों से जो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर बोलता रहा, से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, ना तो दिन को धूप से, रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। किसी अचानक आने वाली विपत्ति से ना डरना, मैं तेरा रक्षक हूँ, तुम्हारा जीवन मुझ में छिपा हुआ है। तो क्या कर रहे थे वो लोग? प्रभु की स्तुति कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, और परमेश्वर ने बचाया, है ना? जैसा मिस्र देश में हम लोग देखते हैं, गोसेन में इस्राएली लोग थे, इस्राएलियों के बीच में, मिस्रियों के बीच में क्या चल रहा था? न्याय चल रहा था, है कि नहीं? आग और गंधक गिर रहा था, तो कहाँ गंधक गिर रहा था? सदोम में आग और गंधक गिर रहा था, वहाँ भी गिरा, मिस्र देश में भी गिरा, सदोम और अमोरा में भी गिरा, है ना? जितना भी विपत्तियाँ, 10 विपत्तियाँ आई तो इसराइलियों के बीच में नहीं आया, बगल में ही था। इस मोहल्ले में क्या कर रहा? बगल वाले मोहल्ले के समान था, गोशेन में, है कि नहीं? अब लोग वहाँ छिपे हुए थे, वहाँ सब शांति था, आराम से खा पी रहे थे। वैसे आज जो गोसेन, आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन है,
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो परमेश्वर के वचन में आप छिप जाएं तो दुनिया में कुछ भी विपत्ति आ जाए, कुछ भी समुद्र इधर से उधर हो जाए, जैसे एक वचन लिखा देख लीजिए। फिर हम लोग ख़त्म करते हैं साम 46 भजन से 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। पढ़िए, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं चाहे पृथ्वी उड़ जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। देख रहे हैं, बड़ी विपत्तियों के विषय बोलता है ना, क्योंकि परमेश्वर के शरण में हम बैठे हैं, परमेश्वर से हम बल पाते हैं और उससे सहायता मिल रहा है। इसलिए चाहे पृथ्वी क्या हो जाए, उलट जाए, बड़ी बड़ी घटनाएं कुछ भी हो जाए, बड़े बड़े संकट क्यों ना आ जाए, और पहाड़ के बीच में क्या, और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, है ना, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, कुछ भी हो जाए हमको कुछ भी हानि नहीं होगा। क्यों? ये सारे फायदे हैं। तो जो कोई भी चाहता है कि मेरे जीवन में किसी भी रीति से कोई भी हानि ना हो, तो परमेश्वर कहता है देखो मैंने तेरा चित्त अपने हथेलियों में क्या करके रखी है, खोद के बनाई है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि संसार की शुरुआत प्रभु ने कैसे की है, मेरा जीवन की शुरुआत कैसे प्रभु अद्भुत रीति से मुझे बनाया है, वैसे ही आज भी अद्भुत रीति से मेरे जीवन को प्रभु चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें याद रहे। नहीं तो नहीं है, बोलो नहीं तो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हाँ, अपने हाथों को फैला, सामत ले। महान प्रभु परमेश्वर, महान पिता, हम तेरा धन्यवाद, स्तुति, आराधना, तारीफ पर प्रशंसा करते हैं। आज अपने वचन के द्वारा हमें तो हमेशा याद दिलाता है कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए और कैसे हमारा जीवन उत्तम होगा। आपने अपनी बातों को मनन करने के लिए, हमें अपने नाम की महिमा करने के लिए सृजा है, और तेरी बात की महिमा, तेरी महिमा इसी बात में होती है कि लोग तेरे कार्यों का बखान करें, और तेरे कार्यों को तूने वचन के रूप में पवित्र शास्त्र बाइबल में दे दिया है। और जितने भी लोग बाइबल पर ध्यान लगाते हैं और उनकी बातों की चर्चा, वचन की चर्चा करते हैं, वो तेरी चर्चा करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आकाश और पृथ्वी को बनाया है, कैसे पृथ्वी को जल के ऊपर, समुद्र के ऊपर स्थिर किया है, आकाश मंडल को कैसे हवा में स्थिर किया है, कैसे उसने समुद्र को बनाया है। हे मेरे प्रभु, इसी क्षण एक एक दिल दिमाग, हृदय और आत्मा को छू ले मेरे यहोवा परमेश्वर। एक एक दिल दिमाग, हृदय आत्मा को छू ले, आनंद से भर जाए, हर कमजोरी, दुर्बलता, तकलीफें दूर हो जाए, और ऐसी स्मरण शक्ति, ऐसा दिल और दिमाग दीजिए, ऐसा मन दीजिए परमेश्वर पते को कि हमेशा इनको याद रहने पाए कि परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे अद्भुत रीति से बनाया है। ये बातें प्रत्येक को याद रहने पाए, हमेशा याद करें। जब भी टेंशन, चिंताएं आए तो याद करें कि सृष्टि को कैसे परमेश्वर ने बनाना आरंभ किया, कैसे बनाया और हमें कैसे सृजा है। वैसे आने वाले समय में भी हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। परमपिता परमेश्वर, ऐसी आशीष एक एक भाई बहनों का जीवन में भर जाए, वचन की गहराई इनके जीवन में भर जाए। पिता परमेश्वर, तेरे वचन का भूख और प्यास इनके अंदर आ जाए, बुद्धि को ढूंढने पाए, समझने में मन लगाए वचन को, और जैसे जैसे वचन पे मन लगाएंगे वैसे वैसे चंगाई इनके अंदर आ जाए, वैसे वैसे इनके जीवन में धन संपत्ति की बरकत आएगी, वैसे वैसे चंगाई इनके जिंदगी में आएगी। हर प्रकार के अच्छे कर्म इनके जीवन में होंगे। प्रभु एक एक के जीवन में बड़ी आशीष को भर दे, एक एक के जीवन में बड़ी सामर्थ को भर दे, और तेरी बुद्धि और ज्ञान पर मन लगा सके, समझ पर मन लगा सके, प्रवीणता पर मन लगा सके, और प्रत्येक का जीवन समझ के साथ, बुद्धि के साथ, चतुराई के साथ चल सके, हर एक भली वस्तुओं से एक एक का जीवन भरा रहे। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।